तेल और गैस की कीमतें बढ़ाकर दुनिया को घुटनों पर लाने वालों का अब टूटेगा घमंड। भारत ने रूस के साथ मिलकर रच दिया है अनंत ऊर्जा का चक्रव्यूह। कुडनकुलम तो बस एक झांकी थी, अब 6 नए महारिएक्टरों से गूंजेगा भारत का एक नया कोना। अमेरिका और फ्रांस देखते रह गए और पुतिन ने बाजी मार ली। जिस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया त्रस्ती है, वो VVER 1200 का ब्लूप्रिंट अब भारत की टेबल पर एक ही झटके में पूरी हो जाएगी करोड़ों घरों की बिजली की भूख। समंदर के रास्ते तेल लाने का झंझट होगा खत्म। अब भारत की जमीन ही उगलेगी इतनी बिजली कि पड़ोसी देश भी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की मीडिया इस बात पर बहस कर रही थी कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। ये खबर सिर्फ एक बिजली घर बनाने की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस तैयारी की कहानी है जिसे एनर्जी इंडिपेंडेंस कहते हैं। आप और हम जानते हैं कि आज के जमाने में जिसके पास एनर्जी है वही दुनिया का असली बॉस है, और इसी बॉस बनने की रेस में भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को हैरान कर दिया है। सोचिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर जो अभी तक नक्शे पर शांत था, लेकिन अब वहां भारत और रूस मिलकर जमीन के नीचे एक ऐसा सूरज बनाने जा रहे हैं जो कभी नहीं बुझेगा। अमेरिका अपने महंगे परमाणु समझौते लेकर भारत के चक्कर काटता रहा, फ्रांस अपनी फाइलों में उलझा रहा, लेकिन रूस ने चुपचाप वो कर दिखाया जिसका वादा उसने अपने पुराने दोस्त से किया था। आखिर कहां बनने जा रहा है ये नया पावर हाउस? क्या ये वही जगह है जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, या फिर भारत ने ढूंढ निकाला है कोई नया ठिकाना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस डील के बाद भारत को कभी किसी के सामने तेल के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पश्चिमी देशों की धमकियां हो गईं बेअसर, मास्को और नई दिल्ली ने साइन कर दिया वो सीक्रेट पैक्ट जो 2047 तक भारत को बना देगा दुनिया का एनर्जी किंग। तो भाई, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के आखिरी महीनों में भारत और रूस के बीच जो हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, उनमें एक बात पर पक्की मुहर लगने की तैयारी हो चुकी है, और वो है भारत में दूसरी रशियन न्यूक्लियर साइट का निर्माण। जी हां, आपने सही सुना। अभी तक हम सिर्फ तमिलनाडु के कुडनकुलम का नाम सुनते थे, जहां रशियन रिएक्टर्स दिन रात बिजली बना रहे हैं, लेकिन अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। भारत सरकार और रूस की न्यूक्लियर एजेंसी रोसएटम के बीच 6 नए, जी हां, पूरे 6 नए परमाणु रिएक्टर्स लगाने पर बातचीत फाइनल स्टेज में है। ये कोई छोटे मोटे जनरेटर नहीं है, ये वो भीमकाय मशीनें हैं जो एक बार चालू हो गईं तो अगले 60 से 80 साल तक नॉनस्टॉप बिजली देंगी। अब आप पूछेंगे कि ये नई साइट कहां होगी, तो सुनिए, इस खेल में बहुत सस्पेंस है। पहले पश्चिम बंगाल के हरिपुर में ये प्लांट लगने वाला था, लेकिन वहां की राजनीति और विरोध प्रदर्शनों की वजह से वो प्लांट ठंडे बस्ते में चला गया। रूस ने तब भी सब्र रखा और भारत ने भी। अब खबरें आ रही हैं कि ओडिशा या आंध्र प्रदेश के तट पर कोई ऐसी जगह ढूंढी जा रही है जो इस महा प्रोजेक्ट का भार उठा सके। सोचिए, 6 रिएक्टर्स का मतलब है हजारों मेगावाट बिजली। ये इतनी बिजली है कि इससे कई छोटे देशों का पूरा सिस्टम चल सकता है। जब दुनिया क्लीन एनर्जी के नाम पर सिर्फ सोलर पैनल और विंड मिल की बातें कर रही है, भारत ने समझ लिया है कि अगर उसे 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसे बेस लोड पावर चाहिए, यानी ऐसी बिजली जो 24 घंटे मिले, चाहे धूप हो या बारिश। और वो ताकत सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी में है। रूस के साथ ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया का तड़का भी है। यानी रिएक्टर का डिजाइन उनका, लेकिन उसमें लगने वाला लोहा, सीमेंट और कई कल पुर्जे हमारे। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिससे न सिर्फ बिजली मिलेगी, बल्कि हमारे इंजीनियरों को वो ज्ञान भी मिलेगा जिसके लिए चीन और पाकिस्तान तरसते रह जाते हैं। अब जरा बात करते हैं उस मशीन की जो इस पूरी कहानी की हीरो है। इसका नाम है VVER 1200। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुडनकुलम में जो रिएक्टर्स लगे हैं वो VVER 1000 मॉडल के हैं, लेकिन ये नए वाले VVER 1200 उससे भी एक कदम आगे, यानी जनरेशन 3+ टेक्नोलॉजी के हैं। इसे आप परमाणु दुनिया का iPhone Pro Max समझ लीजिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सेफ्टी सिस्टम।
आपको फुकुशिमा याद होगा, वहां क्या हुआ था? बिजली चली गई, कूलिंग रुक गई और रिएक्टर पिघल गया। लेकिन इस VVER 1200 में रूस ने ऐसा दिमाग लगाया है कि अगर सारी बिजली फेल हो जाए, सारे इंसान काम करना बंद कर दें, तब भी ये रिएक्टर खुद को ठंडा कर लेगा। इसमें एक चीज लगी है जिसे कहते हैं कोर कैचर या आसान भाषा में मेल्ट ट्रैप। ये रिएक्टर के ठीक नीचे एक बड़ा सा कटोरा जैसा होता है। खुदा न खास्ता अगर कभी रिएक्टर पिघल भी जाए तो वो लावा इस कटोरे में गिरकर वहीं जम जाएगा, बाहर की जमीन या पानी को दूषित नहीं करेगा। ये वो फीचर है जो दुनिया के बहुत कम रिएक्टर्स में मिलता है। और ताकत, एक VVER अकेले 1200 मेगावाट बिजली पैदा करती है, यानी 6 यूनिट मिलकर करीब 7200 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि दिल्ली जैसे शहर की पीक डिमांड भी गर्मियों में 8000 मेगावाट के आसपास होती है, यानी अकेला ये एक प्लांट लगभग पूरी दिल्ली को रोशन करने की ताकत रखता है। और बात सिर्फ सेफ्टी या पावर की नहीं है, बात है एफिशिएंसी की। ये रिएक्टर्स पुराने मॉडलों के मुकाबले कम ईंधन खाते हैं और ज्यादा बिजली देते हैं। इनका जीवन काल भी ज्यादा है। जहां पुराने प्लांट 30 से 40 साल में रिटायर हो जाते थे, ये 60 साल तो हंसते हंसते चलेंगे और इन्हें 20 साल और बढ़ाया जा सकता है। यानी आज जो पैसा लगाया जा रहा है, उसका फायदा हमारी आने वाली 2 पीढ़ियां भी उठाएंगी। रूस ने इस टेक्नोलॉजी को इतना रिफाइन कर दिया है कि अब ये दुनिया के सबसे भरोसेमंद रिएक्टर्स माने जाते हैं। बांग्लादेश में रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, तुर्की में अकुयू प्लांट बन रहा है, सब जगह यही VVER 1200 लग रहे हैं। लेकिन भारत के लिए रूस ने इसमें कुछ खास कस्टमाइजेशन किए हैं, जो भारतीय मौसम और ग्रिड की जरूरतों के हिसाब से हैं। ये मशीन नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का कवच है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर खटक रहा होगा कि भाई, अमेरिका तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता फिरता है, फ्रांस के साथ हम राफेल उड़ाते हैं, तो फिर ये न्यूक्लियर डील रूस की झोली में ही क्यों जा रही है? इसका जवाब बहुत सीधा और कड़वा है, भरोसा और डिलीवरी। अमेरिका की बड़ी कंपनी वेस्टिंगहाउस भारत में 6 रिएक्टर्स लगाने की बातें तो 2008 से कर रही हैं, लेकिन 17 साल बीत गए, जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। कभी वो दिवालिया हो जाते हैं, कभी वो लायबिलिटी कानून से डरते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो मुआवजा कौन देगा। दूसरी तरफ फ्रांस की कंपनी EDF जैतापुर में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाने का सपना दिखा रही है, लेकिन वहां भी बात सिर्फ कागजों पर ही रेंग रही है, दाम तय ही नहीं हो पा रहे। लेकिन रूस ने कभी नखरे नहीं दिखाए। जब कुडनकुलम में प्रोटेस्ट हो रहे थे, रूस डटा रहा। जब पश्चिमी देशों ने टेक्नोलॉजी देने से मना किया, रूस ने मदद की। कुडनकुलम की यूनिट 1 और 2 कब की चल पड़ी है। यूनिट 3, 4, 5 और 6 पर काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है। रूस की कंपनी रोसाटम की एक खासियत है, वो जो बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं। उनकी सप्लाई चेन पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। वो अमेरिका की तरह 10 अलग अलग कंपनियों पर निर्भर नहीं है। इसीलिए भारत ने समझ लिया है कि बातों से पेट नहीं भरता, काम से भरता है। और काम के मामले में न्यूक्लियर सेक्टर में रूस का कोई तोड़ नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स का भी एक करारा तमाचा है। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंधों की बारिश की, उन्हें लगा था कि भारत डर जाएगा। उन्हें लगा था कि भारत रोसाटोम के साथ काम करना बंद कर देगा। लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ऐसा नमूना पेश किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। हमने न सिर्फ तेल खरीदा, बल्कि अब हम उनके साथ भविष्य के सबसे बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ये डील बताती है कि भारत अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। अगर अमेरिका को डील चाहिए तो उसे भी रूस की तरह जमीन पर काम करके दिखाना होगा। सिर्फ MOU साइन करने से अब भारत नहीं मानने वाला। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि पिक्चर में एक नया ट्विस्ट भी है। इस बार की बातचीत में सिर्फ बड़े बड़े रिएक्टर्स की बात नहीं हुई है, बल्कि एक नई और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हुई है, जिसे कहते हैं SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसे आप आसान भाषा में न्यूक्लियर बैटरी कह सकते हैं। बड़े प्लांट बनाने में 10 साल लगते हैं, हजारों करोड़ खर्च होते हैं और बहुत सारी जमीन चाहिए होती है। लेकिन ये SMRs छोटे होते हैं, फैक्ट्री में बनकर तैयार होते हैं और ट्रक या ट्रेन से कहीं भी ले जाकर फिट किए जा सकते हैं। रूस ने भारत को ऑफर दिया है कि चलो मिलकर ये छोटे रिएक्टर्स बनाते हैं। सोचिए, लद्दाख जैसा दुर्गम इलाका हो या अंडमान निकोबार के टापू जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल होता है, वहां ये छोटा सा रिएक्टर लगा दिया और अगले 10 से 20 साल तक बिजली की टेंशन खत्म। रूस के पास दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसका नाम अकादमिक लोमोनोसोव है।
वो पानी के जहाज पर पूरा न्यूक्लियर प्लांट बनाकर ले गए। भारत भी इसी दिशा में सोच रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत आ गई तो हमारी इंडस्ट्रीज का चेहरा बदल जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, स्टील प्लांट, डाटा सेंटर सब अपने खुद के छोटे न्यूक्लियर प्लांट से चलेंगे। कोयले की निर्भरता खत्म हो जाएगी और प्रदूषण का नामो निशान मिट जाएगा। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इसमें भी रूस हमारा हाथ थामने को तैयार खड़ा है, जबकि पश्चिमी देश अभी भी इस टेक्नोलॉजी को अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहते हैं।